दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के चुनाव में आज प्रदेश अध्यक्ष के एक उम्मीदवार की तरफ से प्रदेश के शिक्षकों के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसी मैटर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि इस समय प्रदेश के अंदर शिक्षक समुदाय के बीच छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के अंदर ब्लॉक, जिला और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अभियान चल रहा है, जिसमें कई जिलों और ब्लॉक में जिला और ब्लॉक अध्यक्ष लोगों का चुनाव संपन्न हो चुका है और एक दो जिलों में जो बचा है वो भी जल्द संपन्न होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। इसमें कई उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोस्तों, इस फहरिस्त में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक सहायक शिक्षक फेडरेशन के संस्थापक सदस्य अश्वनी कुर्रे सर भी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। दोस्तों, अश्वनी कुर्रे जी ने बताया कि आज उनकी पूरी टीम के तरफ से मां दंतेश्वरी के मंदिर परिषद से संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र को जारी कर दिया गया है, जिसमें उनके तरफ से प्रदेश के शिक्षकों के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे एक एक करके समझ लेते हैं कि आखिर संकल्प पत्र में कौन कौन से वादे किए गए हैं। दोस्तों, संकल्प पत्र को 9 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले शिक्षकों के वेतन और सेवा संबंधी वादों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत अश्वनी कुर्रे सर की तरफ से सबसे पहले प्रदेश के सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करके समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाने का वादा किया गया है। दोस्तों, वेतन विसंगति सहायक शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए इस मुद्दे को सबसे पहले स्थान दिया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रदेश के शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिलाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने का भी वादा किया गया है। इसके बाद राज्य के एलबी संवर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करके सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस का लाभ दिलाने का भी वादा किया गया है। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षकों के बीच में। इसके बाद राज्य में प्रमोशन को प्राथमिकता देते हुए लंबित पदोन्नति के मामलों का जल्द समाधान कराने का भी वादा किया गया है। इसके बाद 5वें नंबर पर प्रमोशन में देरी न हो इसलिए ऑनलाइन वरिष्ठता सूची जारी कराने का वादा किया गया है। इसके बाद स्थानीय सम परीक्षक कार्यालय का ब्लॉक स्तर पर सीढ़ी लगाकर 100% सेवा पुस्तिका का सत्यापन कराने के लिए संगठन उचित कदम उठाएगा। इसके बाद सभी शिक्षकों के जीपीएफ पासबुक को ब्लॉक स्तर पर संधारण किया जाएगा ताकि सभी शिक्षक अपने अपने अंशदान की स्थिति के बारे में अवगत हो सके। इसके बाद 8वें नंबर पर नई शिक्षक भर्ती होने से पहले प्रमोशन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से जो है वो मांग किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद दूसरे कैटेगरी में शिक्षकों के आंदोलन, संघर्ष और संगठन की नीति के बारे में वादे किए गए हैं यानी कि संकल्प किया गया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत 9 बिंदु पर इसके अंतर्गत जो है वो संगठन को सतत आंदोलनशील बनाया जाएगा और मुद्दों के अनुसार शांतिपूर्ण और नवाचारी विरोध की रणनीति बनाई जाएगी। इसके बाद 10वें बिंदु पर कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य गैर संगठित कार्यों से शिक्षकों को मुक्त कराने के लिए चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन करने का भी वादा किया गया है। इसके बाद टीटी और शिक्षकीय अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर राज्यव्यापी आंदोलन चलाने का वादा किया गया है। इसके बाद शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम का हर स्तर पर कड़ा विरोध करने का वादा किया गया है। इसके बाद 13वें नंबर पर शिक्षा कार्य में मोबाइल और तकनीकी दबाव से राहत दिलाने के लिए सार्थक पहल किया जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से अश्वनी कुर्रे सर के तरफ से संगठनात्मक सुदृढ़ता और पारदर्शिता लाने के लिए कई प्रमुख वादे किए गए हैं। जैसे कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो संगठन की मान्यता दिलाने का प्रयास किया जाएगा ताकि पदाधिकारियों को शासन प्रशासन की सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा सभी ब्लॉक अध्यक्ष सभी प्रदेश निर्वाचन में शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष, संस्थापक सदस्य और प्रदेश कार्यकारिणी को भी निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। प्रदेश पदाधिकारी में महिला सशक्तिकरण के रूप में उनकी सहभागिता भी महिलाओं की सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी 5 संभागों के लिए संभागीय अध्यक्ष और कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा पुराने सभी पदाधिकारियों को ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर उनका सम्मान किया जाएगा। संगठन को मजबूत बनाने के लिए ऐसे कई बड़े वादे जो है वो किए गए हैं। दोस्तों, अश्वनी कुर्रे सर की तरफ से 4थे बिंदु पर आर्थिक पारदर्शिता और सदस्यता प्रबंधन करने के लिए भी कई प्रमुख वादे किए गए हैं। जैसे कि सदस्यता राशि का वार्षिक लेखा जोखा किया जाएगा। इसके अलावा सदस्यता राशि के विवरण में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाएगी और 70% राशि को ब्लॉक स्तर में रखा जाएगा और 15% जिला और प्रदेश स्तर में रखा जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ब्लॉक स्तर के पास रखने का वादा किया गया है। और साथ ही साथ संगठन के हर स्तर पर ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम बनाया जाएगा ताकि हर सदस्य अपनी बात सीधे संगठन के सामने रख सके। इसके बाद दोस्तों, अश्वनी कुर्रे सर की तरफ से अपने घोषणा पत्र में 5वें नंबर पर शिक्षक सम्मान और सुरक्षा तथा कल्याण के लिए भी कई प्रमुख वादे किए गए हैं। जैसे कि शिक्षक गौरव समारोह के माध्यम से हर ब्लॉक में उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा।
इसके अलावा आकस्मिक बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में सहायता करने के लिए शिक्षक कल्याण कोष बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए यानी कि रिटायर्ड शिक्षकों के लिए सेवा गौरव पट्टिका और वरिष्ठ सलाहकार मंडल का गठन किया जाएगा। इसके बाद 6वें नंबर पर महिला शिक्षिकाओं के पारिवारिक संतुलन के लिए भी कई प्रमुख वादे किए गए हैं ताकि वो अपने सेवा के साथ साथ यानी कि अपनी सर्विस के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी से निभा सके। इसके लिए बाकायदा महिला शिक्षिकाओं के स्थानांतरण, मातृत्व अवकाश और सुरक्षा के लिए विशेष नीति बनाई जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक जिला में महिला शिक्षिकाओं के लिए सुरक्षा एवं सम्मान समिति गठित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर शिक्षा गुणवत्ता और नवाचार बनाने के लिए कई प्रमुख वादे किए गए हैं, जैसे कि शिक्षक नवाचार पोर्टल बनाकर उत्कृष्ट शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश स्तर में हम भी पढ़ाते हैं अभियान चलाकर शिक्षकों की सकारात्मक भूमिका यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट को समाज के सामने रखा जाएगा, समाज के सामने लाया जाएगा। इसके अलावा 8वें नंबर पर कानूनी सहायता और नीतिगत दबाव मुद्दे को लेकर भी कई प्रमुख वादे किए गए हैं। इसके तहत ब्लॉक और जिला स्तर में केंद्रीय मामलों में संगठन की तरफ से, संघ की तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं किया जाएगा। इसको लेकर संबंधित जिलों और ब्लॉक के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष को 10 से 12 वकीलों के पैनल से सहायता दिया जाएगा ताकि वो सीधे वकीलों से बात करेंगे, क्योंकि न्यायालय मामले में सीधे संगठन हस्तक्षेप नहीं करेगा। कई संगठन हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर नीति साल भर लागू रखने और म्यूचुअल ट्रांसफर को नियमित प्रक्रिया बनाने की मांग रखी जाएगी। इसके अलावा शासन और जन सहयोग से राजधानी रायपुर में शिक्षक सदन निर्माण करने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा सभी विकासखंड मुख्यालय में शिक्षक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा और राजधानी रायपुर में प्रदेश समग्र शिक्षक कोऑपरेटिव बैंक बनाने का भी बड़ा वादा किया गया है। इसके बाद दोस्तों अश्वनी कुरेजी की तरफ से अंत में 90वें नंबर पर संगठन की अंतिम प्रतिज्ञा के तहत 3 प्रमुख वादे किए गए हैं, उसे भी आप लोगों को जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहले सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके बाद दूसरे बिंदु पर यह संगठन केवल संघर्ष का नहीं बल्कि सम्मान, सहयोग और समाधान का मंच बनाने का इसको वादा किया गया है। इसके बाद अंत में तीसरे बिंदु पर हर शिक्षक के साथ न्याय करने, पारदर्शिता लाने और आत्मसम्मान की रक्षा करने का अंतिम संकल्प लिया गया है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अश्वनी कुर्रे सर और प्रदेश सचिव पद के प्रत्याशी शरण कुमार दास सर की तरफ से आज अपना संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र को जारी कर दिया गया है। दोस्तों आप आगे अंत में इस संकल्प पत्र या घोषणा पत्र के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशी यानी कि उम्मीदवार अश्वनी कुर्रे सर का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सम्मानित साथियों, सादर नमस्कार। यह मेरा संकल्प पत्र है। आज मैं सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन का प्रांताध्यक्ष का प्रत्याशी हूं और मां दंतेश्वरी के पावन भूमि अर्थात दंतेवाड़ा में मैं पहुंचा हुआ हूं अपने संकल्प यात्रा को लॉन्च करने के लिए। मेरे साथ जिले के तमाम दिग्गज नेता को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इस बस्तर की धरती में आप सब ने मुझे प्यार, सम्मान, दुलार दिया, आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं आप लोग का कृतज्ञ हूं। और मैं 146 विकासखंड, 33 जिलाध्यक्ष और सम्मानित संस्थापकगण, ये मेरे वोटर हैं और ये मेरे संकल्प पत्र है। मैं उन तमाम ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि ये जो संकल्प पत्र है मेरा और हम सबका, ये बहुत बड़ा संकल्प है कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, आप सबके आशीर्वाद मिलने के बाद, ये जो बिंदु है ये अति महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे 146 विकासखंड और 35 जिलाध्यक्ष संस्थापकगण इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि हमें पूरे प्रदेश का अनुभव है। विगत 17 वर्षों से शिक्षकी राजनीति में है और उन लोगों के हक अधिकार के लिए हमने फेडरेशन बनाया। चूंकि 60 से 70% हमारे ब्लॉक के सहायक शिक्षकों का पदोन्नति हुए हैं, 30% पदोन्नति से वंचित हैं और उन वंचित लोगों के लिए मुझे बहुत तकलीफ होता है। अंतरात्मा से दिली दुख लगता है कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग फेडरेशन का निर्माण किए थे और वो उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। और निश्चित ही वेतन विसंगति
दूर करने, क्रमोन्नति, वेतन दिलाने और पूर्व सेवा की गणना करने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं। मैं ये साधारण जगह में नहीं खड़ा हूं, ये मातृभूमि है, माता की धरती है, मां दंतेश्वरी विराजमान है और मैं इसी धरती के इस प्रांगण में आके ये संकल्प जाहिर कर रहा हूं कि ये जो मैनिफेस्टो है उसको लागू करने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। चूंकि मैं स्वच्छ छवि का हूं, किसी प्रकार से मेरे दामन में दाग नहीं लगा है और ये जो मेरा संकल्प है इसे पूरा करूंगा। सरकार भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चूंकि सरकार का नौकरी लगना बहुत आसान है परंतु नौकरी से निकाल पाना मुश्किल है। चूंकि ये 17 वर्षों में ये बात का मुझे 100% अनुभव है। तो साथियों, आप निश्चिंत रहिए, एक अनुभवी व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को जो पूरी प्रदेश को, पूरी संगठन को एकरूपता, भाईचारा, बंधुत्व और प्यार सम्मान दे और संगठन को, सभी सदस्यों को लेके चले और उन तमाम ब्लॉक अध्यक्षों को जो मजबूत करने की बात है, क्योंकि वो धरातल में काम करते हैं, वो ब्लॉक अध्यक्षों को मजबूत करना मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य है। वो मजबूत होंगे तो जिला मजबूत होगा और जिला मजबूत होंगे तो प्रदेश अध्यक्ष मजबूत होगा और प्रदेश अध्यक्ष मजबूत होगा तो पूरे संगठन, फेडरेशन मजबूत होगा। इन्हीं उद्देश्य को लेकर मैं आज इस पावन भूमि में पहुंचा हूं। मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। जितने भी हमारे, अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष बनता हूं तो निश्चित है एक कमेटी का गठन होगा, ब्लॉक स्तर की कमेटी का गठन होगा जो 146 विकासखंड के तमाम, हर जिले के जो दिग्गज ब्लॉक अध्यक्ष है वहां से एक अच्छे लीडर को, ब्लॉक अध्यक्ष को निकाल के कमेटी का गठन होगा और उस कमेटी में पूरी प्रदेश का एक दूसरे के जो ब्लॉकों में अच्छा कार्य हुए हैं और जो सरकार ने उस ब्लॉकों में, यहाँ वहां के पदाधिकारियों ने उस ब्लॉकों में अच्छा काम किए हैं, तो हर ब्लॉक में कमेटी के माध्यम से जाएगा मैसेज और वो परेशानी दूसरे ब्लॉक में दूर होगा और ब्लॉक को मजबूत करना, वास्तविक धरातल को मजबूत करना मेरा पहला और मजबूत संकल्प है। धन्यवाद साथियों।